फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और आप इंटरनेट से कई सारे फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपने कभी ना कभी रार या फिर जिप फाइल डाउनलोड ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जिप फाइल और रार फाइल क्या है और इनका यूज़ क्या है? कैसे आप जिप फाइल को ओपन कर सकते हैं और कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक जिप फाइल और रार फाइल को क्रिएट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जिप और रार फाइल एक तरह का पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। आपने देखा होगा, अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको जिप फाइल और रार फाइल मिलेगा। तो आप जान लेते हैं कि ये जिप फाइल और रार फाइल होता क्या है। जिप और रार एक टाइप का आर्काइव फाइल होता है। इसका मतलब ये है कि इस फाइल के अंदर आप सारे फोल्डर डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के फाइल्स को फ्रेंड्स जिप और रार फाइल कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जैसे आप इस फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं रार या जिप फाइल के अंदर, और आपका जो फाइल है वो कंप्रेस हो जाता है और इससे आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। इसके बाद आप इस फाइल को किसी को भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पहचानना है कि कौन सा फाइल जिप है और कौन सा फाइल रार है, तो इसके लिए आपको उस फाइल के लास्ट में देखना होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा। अगर वो डॉट जिप है तो इसका मतलब ये है कि ये एक जिप फाइल है, और अगर उसका जो फाइल है वो डॉट रार है तो उसका मतलब यही है कि एक रार फाइल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जिप फाइल और रार फाइल की पहचान कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो ज़्यादातर टाइम जिप फॉर्मेट में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिप फाइल इंटरनेट से बहुत ही फास्ट डाउनलोड होता है और ये सिक्योर भी होता है और आपकी फ़ाइल को करप्ट होने से भी बचाता है। तो आप फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिप फाइल और रार फाइल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में जिप और रार फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिप और रार फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है विंडर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। तो अब अगर आप किसी फाइल को जिप फाइल या फिर रार फाइल में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 फाइल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है, या फिर आप चाहे तो सिंपली सेंड टू में क्लिक करके भी इस फाइल को जिप फाइल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फाइल को रार फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको ऐड टू आर्काइव में क्लिक करना है। लेकिन ये ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ऐड टू आर्काइव में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्काइव फॉर्मेट मिलेगी। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप रार चाहते हैं या फिर जिप चाहते हैं। तो अगर आप जिप चाहते हैं तो आपको जिप पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका दोनों फाइल एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंदर की साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको वही दोनों फोल्डर मिलेंगे जो आपको यहाँ पर पहले मिला था। तो आप इसे चाहे तो ओपन कर सकते हो। देखिए, ये रहा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस फाइल को यूज़ करने के लिए एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, और अगर आप चाहे तो कोई और भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना है। तो आप ओके पे क्लिक करते ही आपका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं ताकि कॉपी ना बन जाए, और उसके बाद इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप में और ओके में क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों फाइल मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जिप फाइल और रार फाइल को ओपन कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रार फाइल को ओपन करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर में जिप फाइल और रार फाइल को क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिप फाइल और रार फाइल कैसे क्रिएट किया जाए और इसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए।
सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।